गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम इस ऑडियो में सामान्य जीवन पे बातें करेंगे और हमारा जीवन, हम सभी का जीवन नित्य सूत्रों से बना हुआ है। हम काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, हर कार्य का एक सूत्र होता है जिसे हम जीवन सूत्र बोलते हैं। वो जीवन चलाने का सूत्र है। तो आज इस कड़ी में हम जीवन से जुड़े, इस कड़ी में हम जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पे बात करेंगे और कैसे हम अपने जीवन में और रूपांतरण कर सकते हैं जो हमारे समाज, हमारे परिवार और खुद हमारे लिए लाभकारी होगा। तो उसमें सबसे पहली बात आती है सादगी, सरलता। आप अपने को जितना सरल बनाओगे उतना समाज के लिए सबसे बड़ा शुभ होगा। मनुष्य की सरल स्वभाव उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है। सरल व्यक्ति से हर व्यक्ति बात कर पाता है। बहुत जटिल व्यक्ति से बात करना, तालमेल बैठाना कठिन होता है। सरल व्यक्ति का सरल हृदय लोगों को अपने बात को कहने के लिए भी प्रेरित करता है। कोई व्यक्ति, आप सरल हैं तो अपने विचार रख सकता है, अपने बात आपसे कर सकता है। अगर उसे पता है आप बहुत जटिल हो, बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हो, बहुत बड़े धूर्त हो, तो अपने हृदय की सारी बात नहीं बताएगा आपको। बात करने से पहले आपकी धूर्तता की छवि, आपके षड्यंत्रकारी की छवि, आपकी निगेटिव स्वभाव की छवि उसके अंदर आ जाएगी। तो सादगी, सरल स्वभाव इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। आपने सोने चांदी पहन रखे हैं, जरूरी नहीं है वो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करे। हो सकता है आपका सोना चांदी चोर चकार को अट्रैक्ट करे। सरल व्यक्ति तो आपके पास आने से रहा। तो इसलिए आज की हम जीवन सूत्र में सादगी को मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण मानते हैं। उसके उपरांत दूसरा शब्द है क्षमा। क्षमा बहुत, 2 अक्षरों का एक शब्द है क्षमा। हर चीज को आप क्षमा करें। जीवन के सूत्र में क्षमा नाम की जो ये शब्द है बहुत कारगर है। हर व्यक्ति को अपने आप से क्षमा करें। अब वो आपका परिवार का हो, आपके समाज का हो, कहीं का भी हो। सिर्फ मनुष्यों की ही बात नहीं है, सभी जीव जंतुओं की बात है।
जीवित प्राणी मात्र की बात है, उनके साथ साथ पशु पंछी, सजीव निर्जीव सभी चीज़ों के प्रति क्षमावान बनिए। राह से चल रहे हैं, एक कुत्ता भौंक रहा है, आप उससे इरिटेट हो जाएंगे, पत्थर बांधने की सोचेंगे, नहीं, आप उसे क्षमा करने की सोचिए। कोई दुष्ट व्यक्ति जा रहा है, आप रास्ते से जा रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति जा रहा है, आप पे टॉन्ट करेगा, आपको अशोभनीय बातें बोलेगा, उसे भी क्षमा करिए, क्षमा करिए। जब आप क्षमावान बनेंगे तो स्वयं आपका हृदय दयावान बनेगा। क्षमावान व्यक्ति हृदय से तो आनंदित होता ही होता है, उसके साथ साथ वो मानसिक रूप से भी आनंदित होता है, क्योंकि उसे किसी से बदला नहीं लेना होता है ना। वो सरल रहता है, मस्ती में रहता है, अपने आप में मस्त रहता है, कि जिसके कोई शत्रु ही नहीं, अपनी दुनिया में खोया रहेगा, परमात्मा के चिंतन करेगा, आनंद में रहेगा। तो अगर आप आनंद और अपने कार्यों में सफल होना चाहते हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। यहाँ तक सबको छोड़ करते करते अपने आप को भी क्षमा कर लीजिए। जो व्यक्ति दूसरों के साथ शुभ नहीं करेगा, वो अपने आप के साथ भी कोई भी शुभ कर्म नहीं करेगा। कारण है, हम जो कार्य करते रहते हैं लगातार, उसकी हमको आदत बन जाती है। कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति होगा, हर वक्त सिगरेट पीता होगा, जब उसके हाथ में सिगरेट नहीं होगी तो भी उसकी ये उंगलियां मुंह पे जाएगी बार बार, तो उसकी आदत बन गई है। ठीक उसी प्रकार अगर आप क्रोधी हैं, किसी के साथ क्रोध करना शुरू कर दिया, जरूरी थोड़ी केवल आप उसी के साथ क्रोध करेंगे, ये स्वभाव बन गया आपका। फिर आप राह चलते व्यक्ति पे भी क्रोध करेंगे, जिसे जानते हैं उसको क्रोध तो किया ही किया। अनजान पर्सन भी आपके सामने से गुजरेगा, उससे भी द्वेष हो जाएगी। यहाँ तक छोड़िए, किसी देश का सम्राट भी आपके सामने से गुजरेगा तो भी आप क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि आपका क्रोध आपका स्वभाव बन गया। अपने स्वभाव से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसके कारण से मानसिक संताप में हर वक्त आप जलते रहते हो। बस इसके कारण आप क्षमावान बनेंगे, क्षमावान बनेंगे, दयावान बनेंगे, हर व्यक्ति को आप क्षमा करते रहेंगे मानसिक रूप से। जरूरी नहीं कि उसका आप पकड़ के बोलिए भाई मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मानसिक रूप से क्षमा करिए। क्रोध कहाँ चलता है? दिमाग के अंदर चलता है ना, दिमाग को गर्म कर देता है, आग के जैसा। हर वक्त आप परेशान रहते हैं, द्वेष में रहते हैं, तो आप क्षमावान बन जाएंगे, सब चीज़ रूपांतरित होगा, मन के अंदर आनंद रहेगी, शांति रहेगी, आप अपने कार्यों के प्रति सजग रहेंगे, सोच पाएंगे सही ढंग से क्या करना है। तो क्षमा जो है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ताकत है। आप क्षमा करते रहिए, हारने का कोई सवाल ही नहीं है। जीतता तो वो है जो द्वंद्व करता है, संघर्ष करता है, तब जाके जीत मिलती है। आवश्यकता क्या है जीत की? आप पहले से क्षमा कर दो, युद्ध में जाने से पहले क्षमा कर दो। सिर्फ युद्ध क्षेत्र में जाके बंदूक चलाना ही एक युद्ध क्षेत्र नहीं है। हम अपने घरों में एवरीडे युद्ध करते रहते हैं। कोई बात करता है तो हम उससे युद्ध करते रहते हैं। उसके साथ साथ हम जब कोई नहीं रहता है तो भी अपने मन के अंदर उसकी छवि जागृत करके उससे संघर्ष करते रहते हैं। इससे बड़ा पागलपन दुनिया का कोई और हो सकता है?
जो व्यक्ति है ही नहीं उससे भी आप बातें कर रहे हो, जो व्यक्ति है ही नहीं उससे आप संघर्ष कर रहे हो मन के अंदर। तो संघर्ष करने की प्रवृत्ति हर वक्त आपको द्वेष में रहती है। एग्जाम्पल के लिए कोई दो व्यक्ति झगड़ा करता है, उस समय कितना एनर्जी क्रिएट होती है, नेगेटिविटी एनर्जी। सेम वही एनर्जी आपके सर के अंदर क्रिएट होती है, जिसके कारण से आपके सारे कार्य खराब हो जाते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आज के जीवन सूत्र के अनुसार क्षमा सबसे बड़ा ताकत होता है। क्योंकि हम अपने स्वभाव को धीरे धीरे ही रूपांतरित कर सकते हैं। जीवन सूत्र को अपने जीवन में उतारिए। तीसरी शब्द पे बात करते हैं, विनम्रता। आपकी विनम्रता किसी भी संघर्ष का, किसी भी प्रश्न का सबसे अच्छा जवाब है। आप अपने जीवन में जितने ज़्यादा विनम्र बनोगे, बिना कहे ही सारे बातों का उत्तर होगा, सारे बातों का आपका विनम्रता उत्तर होगी। और चौथा शब्द है दोस्ती। दोस्ती, मित्रता एक ऐसा शब्द है जो हम अपनी स्वेच्छा से भी और देश काल के अनुसार कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा से भी हम मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। पूरे जीवन में मित्रता ही एक ऐसी रिश्ता है जो लंबे समय तक चलती है। ये सब चीज़ तो आपके स्वभाव और क्षमावान, दयावान कौशल पे ही निर्भर करता है। तो सबसे लास्ट में मित्रता हमने इसलिए रखा है कि मित्रता सबसे श्रेष्ठ रिश्ता होगा। जो व्यक्ति मित्रता करता है, दोस्ती निभाता है, उसे एहसास होगा। छली कपटी व्यक्तियों के पास बहुत बड़ी भीड़ होती है, परंतु उसमें उनके सच्चे मित्र नहीं होते हैं। उनके साथ वही लोग जुड़े होते हैं जैसे स्वार्थी के साथ स्वार्थी। मित्रता तो बहुत ज़्यादा जताते हैं, हृदय निकाल के देने की बात करते हैं, परंतु आप जैसे हो तो अपने जैसे प्रवृत्ति के, अपने जैसे प्रकृति के लोग को ही अट्रैक्ट करोगे। तो मित्र तो वो भी होते हैं, परंतु उनके मित्र भी अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम के लिए जुड़े होते हैं। जैसा मौका आता है वैसा उनके साथ अवसर का लाभ उठा के हाथ जोड़ लेते हैं। तो सामान्य जीवन में हो या मनुष्य किसी भी प्रकार के कार्य के कर रहा है, आपके सिर्फ घर का दोस्त ही दोस्त नहीं होता है, राह चलता व्यक्ति भी आपका दोस्त हो सकता है। एक आपकी छोटी सी स्माइल, मुस्कान लोगों से मित्रता बना सकती है। केवल मित्रता पे
उसके पॉइंटों पे हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी 4 पॉइंटों में एक पॉइंट मित्रता घुसी हुई है, तो उस पर हम बात करेंगे सूक्ष्म रूप से। पूरे इतिहास में, पूरा शास्त्र में, पूरा पुराण में जहाँ जहाँ मित्र का पाया होगा अपने उदाहरण, वो अद्भुत पाया होगा। मित्रता हमने ऐसी कर दी, बहुत सी फिल्में बनी मित्रता पे। तो आपका मित्र आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है, दूसरे पे नहीं डिपेंड करता है। हो सकता है उसको कुछ मालूम ही ना हो जीवन के बारे में, जीवन सूत्र के बारे में, सामान्य व्यवहार कर रहा है। अगर आप मेरी ऑडियो को सुन रहे हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ है, और अपने मित्रता की माधुर्य को सरलता और क्षमा और दया के अनुभूतियों पे चलाएं, तो आपकी मित्रता कृष्ण सुदामा के जैसे हो जाएगी। आपकी मित्रता राम हनुमान की जैसी हो जाएगी, राम सुग्रीव के जैसी हो जाएगी, राम विभीषण के जैसी हो जाएगी। परंतु अब ऐसा उम्मीद मत कर लेना कि सामने वाला आएगा, उसे नहीं पता। आप सुन रहे हो तो आज से आपका कर्तव्य है, आज से क्या अभी से आपका कर्तव्य है कि कैसे अपने अंदर रूपांतरण करना है। क्षमा, दया और सरलता के कारण मित्र के साथ आप कभी छल करोगे, ये अपार पाप और दुनिया की सबसे निकृष्ट बात है। तो हम जो करते हैं वही हमारे जीवन में लौट के आ जाता है। फेंकी हुई वस्तु हमेशा हमारे ऊपर ही गिरती है। आपने ऊपर गेंद उछाला, वो नीचे आएगी। आपने जो दिया परमात्मा के लिए, जो हम कर्म करते हैं, हमारा कर्म ऊपर जाता है, वही रिटर्न हमारे पास ऊपर नहीं है, हमारे हाथों में आता है। वो कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ हमें तकलीफ देती है। तो समाज में जो आप कर्म करेंगे उसका प्रतिफल आपके ऊपर ही आएगा, उसको रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। जब नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तब वो आपका कर्म बहुत बुरा स्वरूप में आपके सामने आएगा। इसलिए आज के सूत्र में ये जो सादगी, क्षमा, विनम्रता और मित्रता है, आज के जीवन सूत्र के लिए ये 4 पॉइंट ही सबसे अहम है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी आइडियो को सुन के अभी से और आज से ही इसका प्रयोग अपने जीवन में शुरू करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आपका जीवन सफल होगा, आपका समाज सफल होगा। समाज के सफल होने से पूरा देश सफल होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।